फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, त्रिकोणमितीय फलन। देखो, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप क्लास 12th में ये यानी रिपीट होगा दोबारा। तो इसको आपको 11th में बहुत ही मतलब अच्छे से पढ़ना है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ही आपका क्लास में 12th में जो चैप्टर नंबर 2 आएगा वो आपका इसी पर बेस है। अगर आपको ये नहीं अच्छे से आता है तो आप वो नहीं कर पाएंगे। तो इसमें आपको पूरा बेस दिया हुआ है, जो भी फॉर्मूले हैं सारे फॉर्मूले आपको मालूम होने चाहिए। ठीक, तो आते हैं चैप्टर पे। देखो, त्रिकोणमिति फलन। फलन का मतलब क्या? फंक्शन पीछे आपने पढ़ाई है, फलन क्या होता है फंक्शन के बारे में। त्रिकोणमिति यानी तीन शब्दों। त्रिकोणमिति होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री की उत्पत्ति त्रिकोण तथा मेट्रोन से होती है। यहाँ पे त्रिभुज की भुजाओं को मापना है, यानी त्रिकोणमिति का एक ही अर्थ होता है कि तीनों भुजाओं के मापने का जिसमें अध्ययन किया जाता है वो त्रिकोणमिति कहलाती है। अब इसमें देखो कुछ बेसिक जो कि आपको मालूम ही होगा एंगल के बारे में। कोण। कोण तो आपने छोटी क्लासों में पढ़े हैं। जब दो रेखाओं के इस तरीके से कोण बनता है, एक ये एंगल और ये एक एंगल, इसके बीच में जो दो रेखाओं को जब हम तिरछी डालते हैं उसके बीच में जो एंगल बनता है उसको हम कोण कहते हैं। ठीक। और ये जो पॉइंट होता है वो आपका क्या कहलाता है? शीर्ष। और कोण भी आपके आप दो प्रकार के पढ़ोगे। एक होगा धनात्मक, जैसे कि यहाँ पे ये वाली कैसी प्रारंभिक भुजा है, और एक ये कोण बन रहा है ऊपर की तरफ, ओ ए और एक ओ बी, तो ये अंतिम भुजा कहलाएगी। ऊपर की ओर चला रहा है तो हमारा कैसा कोण बन रहा है? धनात्मक। और ये आपका शीर्ष है। ऐसे ही हम नीचे की ओर जाएंगे तो ये अंतिम भुजा है और ये प्रारंभिक भुजा है। एक नीचे की ओर आ रहा है तो ऋणात्मक बनेगा कोण। ठीक, तो ये ऋणात्मक कोण है और ये आपका धनात्मक कोण। जब ऊपर की ओर तो धनात्मक और नीचे की ओर आएंगे तो ऋणात्मक कोण। अब आपको ये भी मालूम होगा पूरा एक अगर आप घूम जाए, जैसे आपको सीधी लाइन दे रखी है, एक सीधी लाइन से अगर आप यहाँ से चले और यहाँ पे दोबारा आ गए तो कितने का बनता है? आप कहेंगे 360 डिग्री का। अभी तक आपने यहीं तक पढ़ा है। अब आप आगे क्लासों में इतना भी पढ़ेंगे। इसी क्लास में जैसे यहाँ से यहाँ तक आए 360 आ गया, फिर आप दोबारा पहुंच जाओगे आगे। तो ये अगर ये 360 यहाँ तक पूरा हो गया तो फिर थोड़ा और चले, यानी अगर ये आप 60 डिग्री चलोगे तो टोटल कितना हो जाएगा? यानी 360 तो पहले चल ही चुके हो, फिर 60 और चला आपने तो हो जाएगा कितना? 420 डिग्री। यानी यहां से यहां तक आए आप, ये पूरा कितना चले? 420 डिग्री। ऐसे ही आप ऋणात्मक में भी चल सकते हो 420 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पे देखो आपको कोण दे भी रखे हैं। यहाँ पे आपको एक डिग्री माप में पढ़ेंगे कोण। जैसे यदि प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव एक पूर्ण परिक्रमण का 1/360 भाग होता है। यहाँ पे देखो लिखा है 1 डिग्री का 60वां भाग 1 मिनट कहलाता है। इसे आपने पढ़ा है 90 डिग्री। ये हमारा कौन सा होता है? 90 डिग्री। ऐसे ही 1 डिग्री बराबर होता है किसके? 60 मिनट के बराबर होता है। मिनट में एक ऊपर ऐसे डैश लगा देते हैं। और वही 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के। सेकंड में आप डबल बार लगा देते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये दोनों चीजें काम आएंगी। 1 डिग्री बराबर 60 सेकंड और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। ठीक, अब यहाँ पे देखो दे रखा है 360, ये पूरा चक्कर, और ये 180 आप जानते ही हैं। ये रिफ्लेक्स एंगल उल्टा घुमा है 270। अब देखो यहाँ पे दे रखे हैं एक एंगल तो हम पूरा घूम गए 360, फिर उसके बाद भी हम 60 घूमे तो ये हो गया 420। ऐसे ही इसमें आप ऋणात्मक घूमे तो ये माइनस का 30 डिग्री, और ये इसमें भी आप ऋणात्मक घूमे तो ये माइनस का 420 डिग्री। ठीक, तो कोण को आप इसमें दो प्रकार का पढ़ेंगे, एक डिग्री माप और एक रेडियन माप। रेडियन माप में आपका आपको बात ध्यान रखनी है कि इसमें आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। वो फॉर्मूला क्या होता है रेडियन माप में? थीटा बराबर L/R। यहाँ पे थीटा हमारा क्या है? कोई कोण है। कोण बराबर L हमारा चाप है और R हमारी है त्रिज्या।
यानी कहने का मतलब है यदि आपके पास वो कोई एक सर्किल है, वृत्त, उसमें ये इसका केंद्र है, अगर 1 यूनिट त्रिज्या आपकी 1 इकाई है, ठीक, ये, और ये आपका क्या बन रहा है, कोण थीटा, ये आपकी कितनी होगी, एल हो जाएगी, और ये आर है। तो कोण जो बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, इसके अनुपात में बराबर होता है, ठीक। तो आपको एक फॉर्मूला ये याद रखना है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अब देखो इतना ही कुछ बेसिक था। अब आपको क्या करना है, डिग्री और रेडियन में बदलने के लिए आपको एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि रेडियन को डिग्री में बदलिए और डिग्री को रेडियन माप में बदलिए। जैसे यहाँ से आ जाओ, इसमें लिखा है 6 रेडियन को डिग्री माप में बदलिए। देखो एक चीज आप नोट करके लिखने ना, जब भी आपको रेडियन को डिग्री में बदलना हो, रेडियन रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटे पाई से गुणा करते हैं एक तो बात है आपको ये नोट करके लिख लेनी है, और एक और, रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुणा करते हैं। तो ये दोनों चीजें आपको नोट करके लिख लेनी है, ठीक। अब देखो एग्जाम्पल पे आ जाओ। जैसे ये आपको ये एग्जाम्पल दे रखा था, कह रहा है 6 रेडियन को डिग्री माप में बदलिए। 6 रेडियन को हमें किस में बदलना है, डिग्री माप में बदलिए। देखो हमने कहा रेडियन को बदलना है किसमें, डिग्री में, तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटे पाई से गुणा करेंगे, तो ये 6 रेडियन है। अब अगर आप प्रॉपर लिखेंगे तो लिखेंगे, हम जानते हैं कि रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटे पाई से गुणा करते हैं। इतना लिखने के बाद फिर आप लिखोगे 6 गुणे 180 बटे पाई। अच्छा, पाई का मान आपको मालूम ही होगा कितना होता है, 22/7। तो पाई का मान रखो यहाँ से 6 गुणे 180 बट्टे 22, और गुणे में ये डिवाइड से नीचे से आके गुणे में ऊपर पहुंच जाएंगे 7। अब काटा पीटी करोगे, 2 से काटोगे, 2 3 6 और 11, ऊपर गुणा कर लो, 18 3 36, 360 गुणे 7 और नीचे 11, इसका भी गुणा करोगे, 6 7 42, हासिल 4, 7 3 21, और 21 और 4 कितने हो जाएंगे, 7 3 21, 22 23 24 25, 11 डिग्री, ठीक, ये आ जाएगा आपका। अब देखो एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि आपने अभी तक पाई की वैल्यू पढ़ी है कितनी, 22/7 होती है, लेकिन त्रिकोणमितीय फलन के अनुसार यहाँ पे पाई की वैल्यू आपको हमेशा 180 लेनी है। पाई की वैल्यू अकॉर्डिंग टू त्रिकोणमितीय फंक्शन के, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180, किसके अनुसार, त्रिकोणमितीय फलन की जब बात हो रही होगी। देखो आपने 10th क्लास में ये सारणी पर रखी होगी, त्रिकोणमितीय टेबल, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270 और 360, यानी हमने 90 तक भी पढ़ी थी और सबके मान दे रखे थे। जैसे साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 45 का मान, 60 का मान, 90 का मान, ठीक, यहाँ तक पढ़ रखी थी। अब यही आपको रेडियन में पढ़ने को मिलेगा। अब ये नहीं दिखाई देगा 30 45 60 90 डिग्री, अब इस तरीके से पढ़ना होगा।
देखो जैसे कि ये 30 डिग्री लिखा है, इसको हमें बदलना है इसमें रेडियन में। 30 डिग्री को अगर रेडियन में कैसे बदलोगे, 30 डिग्री को रेडियन में बदलिए। तो रेडियन में बदलेंगे, वही हमने बताया, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए 5/180 से गुणा करते हैं। तो 30 गुणे 5/180, 0 से 0, 3 से काटोगे 3 छक्के 18, यानी π/6। तो 30 डिग्री को π/6 कहते हैं, ये आप ध्यान रखना। जहां पे भी आपको π/6 दिखाई दे वहां पर मतलब क्या है, 30 डिग्री। ऐसे आपको पूछ सकता है कि साइन π/6 का मान क्या होगा। इसका मतलब यही है जो साइन 30 डिग्री का मान होता है। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। ऐसे ही साइन मतलब इस π/6 और यहाँ पे भी हो जाएगा 1/2। तो अब आपको यहाँ पे रेडियन में देखने को मिलेगा, ये रेडियन में है मान। ठीक, ऐसे ही आप सबको बदल सकते हो। 45 डिग्री होता है π/4, 60 डिग्री होता है π/3, 90 डिग्री होता है π/2। ठीक, तो आपको ये चीज आपकी बार याद रखनी है। ये तो चीज आपको याद ही होगा, 10th क्लास में हमने पढ़ रखा है। तो इसमें आपको मान याद रखने हैं। पाई का मान क्या होता है, 180, अभी हमने लिखवाया। सिर्फ पाई की वैल्यू अगर आप ध्यान रखो आप सबकी निकाल सकते हो। जैसे आपको 45 डिग्री दे रखा है, तो इसको आप में बदलना है रेडियन में। तो आप क्या करोगे, π/180 से गुणा कर दो। ठीक, तो 5 से कट जाएगा, 5 नेम 45 और 5 3 15, 5 छक्का 30, 9 से काटोगे 9 चौके 36, यानी 45 डिग्री का मतलब क्या होता है, π/4। ठीक, तो ये चीज आपको याद कर लेना है। यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री तक, आप यहाँ तक भी याद कर सकते हैं आपकी। ठीक, अब आ जाते हैं अपनी प्रश्नावली 3.1 पर। करें निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। यानी ये सारे डिग्री में दे रखे हैं, आपको किसमें बदलना है। क्वेश्चन में दे रखा है 25 डिग्री। अभी हमने बताया आपको 25 डिग्री हम जानते हैं, आप लिखोगे हम जानते हैं कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुणा करते हैं। ठीक, तो 25 डिग्री दे रखा था, आप गुणा करोगे π/180 से। 5 से काटोगे 5, 5 पंजे 25 और 5 3 15 और 5 छक्का 30, तो 5π/36 रेडियन, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, दूसरे पे आ जाओ, दे रखा है -47 डिग्री 30 मिनट। अभी हमने पीछे लगवाया, ये डैश एक निशान लगा होता है तो उसको बोलते हैं 1 मिनट, और डबल निशान लगा होता है वो सेकंड। -47 डिग्री 30 मिनट, इसको ऐसे पढ़ेंगे 47 डिग्री 30 मिनट। देखो माइनस साइन को एक बार के लिए आप भूल जाओ, बाहर कर दो इसको। 47 डिग्री है 30 मिनट, इसको पहले आपको बदलना है किसमें, डिग्री में, 30 मिनट को। और आपको मालूम है 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 60 मिनट। तो यहां से 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 1/60 डिग्री हो जाएगा। तो इसको आप 60 से भाग करोगे, यहां से प्लस का निशान लगा लो और इसको 60 से भाग करो, 30/60 डिग्री। तो 30 एकम 30 और 30 दूनी 60, सही है। तो -47 डिग्री प्लस 1/2,
ये अब पूरा हो जाएगा आपका किसमें, डिग्री में, और माइनस वैसे का वैसा बाहर। इसकी गुणा कर दो इधर, यानी कुल मिला के ये इस तरीके से आप लिख सकते हो 47 राइट 1/2 डिग्री। ठीक, अब इसको आपको बदलना है किसमें, रेडियन में। तो रेडियन में बदलने के लिए पाई/180 से गुणा कर देंगे, लेकिन इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 7 दूनी 14, 47 दूनी कितने हो जाएंगे, 94 और 1 95, 95/2। इसको गुणा करेंगे किससे, पाई/180 से। देखो 5 से कट जाएगा, 19 पंजे 95, और यहाँ पे भी 5 से काटोगे तो हो जाएगा 36, और काटोगे 19 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, तो यहीं पे छोड़ दो, नहीं कट रहा है। 19 पाई और नीचे हो जाएगा 36 दूनी 72 माइनस के, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो 240 दे रखा है, तो सेम वैसे ही बदलेंगे। तीसरा 240 डिग्री, तो इसमें भी आपको किससे गुणा करना है, पाई/180। 0 से 0, 2 से काटोगे 12 दूनी 24 और 9, यानी कितना हो जाएगा, 12 पाई/9 रेडियन। और भी कर सकता है, 3 से काट दोगे, 3 चौके 12 और 3 त्रिका 9, यानी 4 पाई/3 रेडियन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट दे रखा है 520। नहीं चढ़ाया तो 520 डिग्री को आपको कैसे बदलना है, वही पाई/180 से गुणा करोगे। 0 से 0, 2 से काट लो, 26 दूनी 52 और इधर हो जाएगा 9, 26 पाई/9 रेडियन। ठीक, अब दूसरे क्वेश्चन में करा है निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए, यानी अब हमें उल्टा करना है। ये हमें रेडियन में दे रखा है ये सारे, हमें किस में बदलना है, डिग्री में। और हमने आपको बताया है रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए 180/पाई से गुणा करेंगे। ठीक, रेडियन से डिग्री किससे गुणा करेंगे, 180/पाई से। फर्स्ट दे रखा है 11/16, ये रेडियन में दे रखा है, तो हमें बदलना है किसमें, डिग्री में। गुणा करोगे किससे, 180/पाई से। पाई का मान रखो 22/7, 11/16, 180/22 और गुणे में 7, काटा पीटी कर लो। 2 से काटे हो गए 8, 9, फिर कट जाएगा 2 चौके 8, 45। ठीक, और कुछ कटेगा, 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, तो ऊपर बचा कितना, 45 गुणे 7 और नीचे 4 दूनी 8। ठीक, 45 का गुणा 7 में करो, 7 पंजे 35 और 7 चौके 28 और 3 29 30 31, 315/8 डिग्री। ठीक, यहीं पे छोड़ दो। दे रखा है -4, तो सेम वही करेंगे। दूसरा -4 दे रखा है, इसमें किससे गुणा करेंगे, 180/पाई से, और पाई का मान हम डायरेक्ट रख रहे हैं 22/7,
7 पलटे के ऊपर चला जाएगा आपका। तो माइनस चिन्ह को आपको बाहर रख लो, आप ब्रैकेट लगा लो, 2 से काटोगे 2 दूनी 4 और 11 दूनी 22 और कुछ कटेगा नहीं, तो 18 दूनी 36 360 हो जाएगा, गुणे 7 और नीचे 11। 7 से गुणा करो और ऊपर जो भी है वो छोड़ देना भाई, आपका क्या आंसर हो जाएगा डिग्री में। ठीक, तीसरा दे रखा है 5 पाई बट्टे 3। पाँच पाई बट्टे 3 तो किससे गुणा करेंगे? 180 बटे पाई से। तो ये तो बहुत आसान हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, 3 से काटोगे 3 छक्के 18 और 5 छक्का 30, ऊपर हो जाएगा 300 डिग्री आंसर। चौथे पे आ जाओ, 7 पाई बट्टे 6 तो किससे गुणा करोगे? 180 बटे पाई, पाई से पाई कैंसिल, 6 से काटोगे 6 3 18 और 3 का गुणा 7 में, तो 3 सत्ते 21 210 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा? ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक पहिया 1 मिनट में यानी 360 डिग्री घूम जाता है, और 1 मिनट को में कितने सेकंड होते हैं? सॉरी, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 360 डिग्री, तो 1 सेकंड में आपको पूछा गया 1 सेकंड में कितने रेडियन में आपका कोण बनाएगा? 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में 360 बट्टे 60 हो जाएगा, 0 से 0 6 से 6 यानी 1 सेकंड में कितना बनाएगा? 6 डिग्री। और हमसे डिग्री में नहीं पूछा, हमसे रेडियन में पूछा है। यहाँ पे लिखोगे 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनेगा। अब हमसे किस में पूछा गया? कह रहा रेडियन बताइए, तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए अभी आपको बताया, किससे गुणा करेंगे? पाई बट्टे 180 से, 6 से काटोगे 6 3 18 यानी पाई बट्टे 30 डिग्री 30 हो जाएगा रेडियन में। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 करे एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई 22 सेंटीमीटर है, की लंबाई 22 सेंटीमीटर की लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो हमने आपको अभी फॉर्मूला एक लिखवा रखा है, वो फॉर्मूला आपको यहाँ पे काम आने वाला है। कौन सा? थीटा बराबर L/R, यानी क्या होता है? चाप बराबर यानी कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। ठीक, आपको दे क्या रखा है? एक वृत्त की त्रिज्या। क्वेश्चन नंबर 4, त्रिज्या को किससे? R से दर्शाते हैं, दे रखी है 100 सेंटीमीटर। और चाप यानी L, चाप की लंबाई L बराबर आपको दे रखा है 22 सेंटीमीटर। करा यानी थीटा हमसे पूछा गया है कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो इस फॉर्मूले में रख देना है, कुछ नहीं करना। L बराबर थीटा बराबर L/R होता है। L की वैल्यू कितनी है? 100, नीचे 22, 2 से काटोगे 11 और ऊपर हो जाएगा 50, तो यहीं पे छोड़ दो 50 बट्टे 11,
डिग्री में पूछा था, 50/11 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक, 5वें क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा है एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर दे रखा है और एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी हमसे अभी एल की वैल्यू, इस बार भी एल की वैल्यू पूछी है। एल हमारी होती है चाप की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 5, देखो दे रखा है व्यास, दे रखा है एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है। अच्छा, व्यास को डी से प्रदर्शित करते हैं, आपको मालूम ही होगा 40 सेंटीमीटर। ठीक, और दे रखा है जीवा। तो देखो फिगर से आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। व्यास आपका कौन सा होता है, जो केंद्र से होकर जाता हो सबसे बड़ा, और जीवा आपकी ये हो सकती है यहां से यहां तक। जीवा आपको दे रखी है कितनी, 20 सेंटीमीटर। यानी यहां से यहां तक ये आपकी जीवा हो गई, ये 20 सेंटीमीटर दे रखी है। और व्यास दे रखा है टोटल कितना, 40। तो व्यास त्रिज्या का आधा होता है, तो यहाँ पे यानी त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रिज्या अगर आप निकालना चाहो 40 का आधा 20, यानी यहाँ से यहाँ तक 20 हो जाएगी। आपसे पूछा क्या है, इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो यहाँ से आप कहीं भी मिला लो, हर जगह 20 ही होगी। यहाँ पे मिलाओगे ये भी 20 होगी, यानी ये 20 है, ये भी 20 हो जाएगी, क्योंकि ये त्रिज्या ही तो बन रही है, ये भी त्रिज्या बन रही है, ये भी त्रिज्या बन रही है। ठीक, तो ये क्या बन रहा है, समबाहु त्रिभुज बन रहा है, जिसमें तीनों भुजाएं कैसी हैं, सेम है। हमसे कह रहा है इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, चाप कौन सा होता है, जैसे यहाँ से ये वाली लाइन देखो व्यास, ये यहाँ से जितना बन रहा है ये बड़ा चाप हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ऐसे चलोगे यहाँ से यहाँ तक, ये बड़ा चाप हो गया। और इस लाइन से देखोगे यहाँ से यहाँ तक, इस लाइन छोटी वाली लाइन से यहाँ तक, ये छोटा चाप हो जाएगा। इसी की लंबाई पूछी है यहाँ से यहाँ तक, एल। ठीक, और ये उसके लिए आपको ये वाला कोण पता होना चाहिए, थीटा। ये कौन सा कोण बन रहा है, समबाहु त्रिभुज बन रहा है। और समबाहु त्रिभुज में आपको मालूम है प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। ठीक, तो यहां से आपको थीटा भी क्लियर हो गया, एंगल 60 डिग्री। एल आपको ज्ञात करना है, और आर आपको दे रखा है, त्रिज्या कितनी दे रखी है, 20। ठीक, तो लगा दो फॉर्मूला। आपको पूछा गया कहता है एल पूछा गया था, आपको फॉर्मूला होता क्या, चाप बराबर, यानी कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। ठीक, तो त्रिज्या आपकी उधर मल्टीप्लाई में चली जाएगी, तो चाप बराबर क्या हो जाएगा, कोण मल्टीप्लाई त्रिज्या को आर से लिख दो। ठीक, तो कोण आपने कितना निकाला, 60 डिग्री, और त्रिज्या हमें दे रखी थी 20, तो 6 दूनी 12, यानी 200 चाप की लंबाई हो जाएगी, 200 सेंटीमीटर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। करा यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री के कोण बनाते हैं, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ोगे तभी आपको समझ में आने वाला है। ठीक, आपके पास कितने वृत्त हैं, 2। एक वृत्त ये हो गया, ठीक, एक वृत्त ये हो गया, ये इसका केंद्र हो जाएगा, एक केंद्र इसका ये हो जाएगा। देखो समान लंबाई वाले चाप पूछा है, ये बात आपको यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। समान लंबाई वाले चाप, और चाप क्या होता है, कोई भी चाप हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये चाप कहलाता है। कहीं भी कितना भी ले सकते हो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, तो हमने इतना चाप ले लिया, यहाँ से यहाँ तक इतना बाहर से दिखा दे रहा है।
ऐसे ही इसमें भी जो जितना चाप इसमें होगा उसमें इसमें भी होगा, दूसरे एंगल में भी, दूसरे सर्किल में भी, वृत्त में भी। ठीक, कराए जो केंद्र पर कोण बनाते हैं वो क्रमशः कैसे बनाते हैं? एक 60 डिग्री दे रखा है और एक दे रखा है 75 डिग्री। ठीक, ये आपकी आर हो जाएगी, इसको R1 मान लो, ये R2, ये L1 और ये L2। आपको इन दोनों त्रिज्याओं का अनुपात पूछा गया है, यानी क्या पूछा गया? R1 अनुपात R2। अच्छा, फॉर्मूला होता गया थीटा बराबर L/R। तो इसको आप θ1 मानो, इसको θ2। हमसे कह रहा है उनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछा गया और समान लंबाई इन दोनों की समान है, तो इसको आप लिख सकते हो L1 बराबर L2। L1 बराबर L2, तो यहाँ पे हो जाएगा θ1 R1 और यहाँ पे हो जाएगा θ2 R2। ठीक, क्योंकि लंबाई समान है इसकी भी इसकी भी, तो यहाँ से आप दोनों का मान रखो, θ1 R1 θ2 R2। हमसे इसका किसका मान पूछा गया? R1/R2 का। तो देखो हम ऊपर कर देते हैं, यहाँ पे L1 बराबर L2 था और इधर है θ1 R1 और θ2 R2। देखो हमसे किसका R1 इसको डिवाइड में भेज दो R2 और θ2 यहाँ पे वैसे का वैसा इसको यहाँ पे डिवाइड में भेजो θ1। अच्छा, θ1 की वैल्यू क्या है? 60 डिग्री और θ2 की वैल्यू 75 डिग्री। तो रख दो R1/R2 60 डिग्री और 75 डिग्री। 15 से पूरा पूरा कट जाएगा, 15 × 5 = 75 और 15 × 4 = 60, यानी R1/R2 कितना आ जाएगा? 5/4। 5/4। ठीक, यहाँ से आप कुछ कंफ्यूजन हो सकती, क्योंकि हमसे किसका अनुपात पूछा गया था? त्रिज्या का पूछा गया था। तो आप ये दोनों तो लंबाई सेम ही थी, आपने इसको इधर भेज दो। L बराबर क्या हो जाएगा? θ × R, इसीलिए यहाँ पे आ गया θR और दोनों लंबाइयां समान है इसलिए हमने बराबर रख दिया, तो अनुपात निकल आएगा इस तरीके से। ठीक, 7वें क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है। ये दे रखा है, ये दे रखी है 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले दोलायमान दोलक का। देखो आपने एक वो घड़ी देखी होगी इस तरीके की, जिसमें एक सुई लगी होती है, वो कुछ इधर जाती है, थोड़ी इधर जाती, थोड़ा उधर जाती, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, यानी वो कुछ मतलब फिक्स ही डिस्टेंस दूरी तय करती है, यहाँ से यहाँ तक ही जाएगी। ये थोड़ी ना एकदम ऊपर चली जाएगी या इधर से ज़्यादा बढ़ जाएगी, जितना वो उधर जाती है उतना ही इधर जाएगी, एकदम बराबर दूरी तय करेगी। तो इसी को बोलते हैं दोलन। अब इसमें इसी सुई की लंबाई दे रखी है आपको, 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलन के दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने में जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए। यानी जो इधर से उधर तक जाएगी ये सुई, तो इसके बीच जो कोण बनेगा वो हमसे पूछा गया है। और हमें क्या दे रखा है? ये 10 सेंटीमीटर ये चाप की लंबाई दे रखी है। किसी में 10 जाता है, फिर दूसरा दोलन होगा, किसी में 15 जाता है, किसी में 21 जाता है। ठीक, ऐसे ऐसे। तो हमसे रेडियन में कोण पूछा गया, वो ज्ञात करना है। तो वही फॉर्मूला लगेगा जो हमने आपको पहले बता रखा है, थीटा बराबर L/R। आपको ज्ञात क्या करना है? थीटा ज्ञात करना है।
और एल आपको दे ही रखा है कितना, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो ऊपर रखोगे 10 और नीचे 75, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 15 पचे 75, 2/15 पहले वाले का आंसर हो जाएगा। दूसरे में कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर, तो ऊपर रखोगे एल की जगह 15 यहाँ पे और आर की जगह 75, 15 एकम 15, 15 पचे 75, दूसरा आ जाएगा 1/5। तीसरा 21 दे रखा है और नीचे 75 हो जाएगा। अब देखो ये जो कोण आ रहा है वो आपके किस में आ रहे हैं, रेडियन में। किस में पूछे गए थे, रेडियन में ही तो पूछे गए थे। ठीक, रेडियन, यहाँ पे भी आप रेडियन लिख दोगे सबके बाद में। तो बाकी के मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली 3.2 में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। धन्यवाद।